प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में स्वागत है आप सभी का। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सीआरपीएफ गाजीपुर ने टॉस जीता है और एवेंजर्स दीदारगंज को बल्लेबाजी की दावत दी है। एवेंजर्स दीदारगंज के जो ओनर है दीपक यादव, जबकि सीआरपीएफ गाजीपुर के ओनर है सर्वेश यादव। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे राकेश कहर ऑल इंडिया आइकॉन है और उनके साथ पवन यादव ओपनिंग करने के लिए आए। दोस्तों, राकेश कहर के बारे में बताता चलूं कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपने लोहा मनवाया है। आज कहीं ऑल इंडिया आइकॉन आप देख रहे हैं। पहली दो मैचों में आपने देखा पवन के ने, प्रीतम बारी, श्रेयस कदम और ताबिश अंसारी। अब राकेश कहर आए हैं, घाट घाट का पानी पिया है और देखना है कि आजमगढ़ की सरजमीन पे इस खिलाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं अफगान साथ निभाने के लिए, और हमारे और एक कमेंटेटर सुजीत चांद भी जुड़ चुके हैं। बहरहाल समय का आप सुन ले, दोनों टीमें नहीं बल्कि हर टीम 35 मिनट में आपके जितने ओवर होंगे, फिर वहां से लेकर तो आखिर तक आपका एक और खिलाड़ी सर्कल में आएगा। दोनों कैप्टन इस बात को सुन ले, 35 मिनट में जहां तक आपके ओवर होंगे उसके बाद लगातार 5 खिलाड़ी सर्कल में रहेंगे। 11:20 पे खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सीआरपीएफ की तरफ से लगाया गया है। स्ट्राइक पे कौन है? पवन यादव और ज्ञानेश्वर शर्मा को मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाजी के। देखना है कि ज्ञानेश्वर के पास कितना ज्ञान है। आज सूरज बादलों से निकल चुका है, धूप खिली हुई है आजमगढ़ में। सामना करने जा रहे हैं पवन यादव, नॉन स्ट्राइक पे ऑल इंडिया आइकॉन राकेश कहर। देखना है कि राकेश कहर का बल्ला कहर ढाता है या नहीं। कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन आज ऑल इंडिया आइकॉन की भरमार है क्योंकि पांचों टीम में 10 ऑल इंडिया आइकॉन आप देखेंगे। ज्ञानेश्वर शर्मा, पहली गेंद विकेटों में थी, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, गेंद बल्ले के बाहर लगती भी गई। बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। खाता खुला यहां पर पवन यादव का, खाता खुला टीम एवेंजर्स दीदारगंज का। दीदार से मुझे याद आया कि दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रख, चिलमन हो या नकाब सरकती जरूर है। दीदारगंज वालों का दीदार करने के लिए तैयार हो जाइए। बाएं हाथ के बैट्समैन ऑल इंडिया आइकॉन राकेश कहर सामना कर रहे ज्ञानेश्वर शर्मा का। इस मरतबा पहली गेंद को रिवर्स खेलने की कोशिश। आजमगढ़ की सरजमीन पे आज श्रेयस कदम भले से लेट आए, 3 सिक्सर लगा के अपने जलवे दिखाए। पवन आज उतने नहीं चले। प्रीतम बारी ने गेंदबाजी से अपना सिक्का जमाया, और जहां तक ताबिश अंसारी का ताल्लुक है, गेंदबाजी में तो सफल रहे लेकिन बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे। ज्ञानेश्वर शर्मा, रेहान संजरी एंड से मुड़ते हुए। कहर को बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन डीप पॉइंट रखा गया है। 1 रन आता हुआ। धीमी शुरुआत हम कहेंगे एवेंजर्स दीदारगंज की। कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी विकेट के। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई अगले मैच की दोनों टीमों को तैयार रहना है। बुधनपुर लाइन और उसमें तो कोई भी
यासिर शेख आके बताएं कि तीसरा मैच किसके बीच हो रहा है। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेला है, मिस्टर मिस्ट्रोक है, हवा में गेंद, मिड ऑफ के खिलाड़ी नीचे, दूसरी कोशिश में कैच और आउट होके चले गए पवन यादव। पवन यादव ने पवन के सामने खेलने की कोशिश की थी, जो हवाएं चल रही है, मिस टाइम कर बैठे, फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े शॉट खेला था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। कैच को लिया था वहां पर खड़े मिड ऑफ पे गिलबान जो कि प्रधान है, गिलबान प्रधान ने इस कैच को लिया था। नए बैट्समैन वन डाउन पोजीशन पे आए हैं। नए बैट्समैन तबरेज आए हैं बल्लेबाजी को। ज्ञानेश्वर शर्मा विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए। अफगान, एक बात है, विकेट लेने के बाद गेंदबाज का हौसला बढ़ जाता है। तबरेज खान को इस मरतबा निकालने की कोशिश, एलिवेशन नहीं है, सर रन जो चुराते हुए बल्लेबाज। सबसे पहले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सर जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो हैं ज्ञानेश्वर शर्मा। ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और अपनी टीम के कैप्टन हुआ करते हैं, तो हमेशा अगर परीक्षा लेते हैं और विकेट लेने की उनकी आदत है, अपने पहले बार दूसरे में जरूर विकेट निकालते हैं। 3 रन हो चुके हैं, 3 रन 1 विकेट। अब राकेश कहर, जिनसे काफी उम्मीद है, देखना है कि राकेश कहर कहर ढाते हैं या नहीं आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। ज्ञानेश्वर शर्मा स्विच हिट की कोशिश। एक बात तो है, पहले दिन ग्रुप ए के आइकॉन को हम देखते तो अंकुर सिंह को तो इस इलाके का अच्छा खासा तजर्बा था, बंटी पटेल ने अपना 100% दिया। अगर हम दूसरी तरफ आइकॉन को देखते हैं तो अमन यादव जो भी थे सब अच्छा खेले, लेकिन आज जो आइकॉन आ रहे हैं इनके लिए डगर आसान नहीं है। ये आजमगढ़ के गेंदबाजों को पढ़ नहीं पा रहे हैं और यही कारण था कि पवन के ने सिर्फ एक चौका लगाया, प्रीतम बारी नहीं चले और ना चले ताबिश अंसारी, लेकिन श्रेयस कदम ने कह दिया कि वो क्रिकेट में 2 कदम आगे हैं। हलीम है गेंदबाजी। जी हाँ, आप सही बताया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राकेश कहर जो रिवर्स स्वीप कर रहे थे, वो गेंद उनके पैरों पे थी, उसको कर रहे थे। अगर ये सीधे बल्ले से खेलते तो रन बनाते, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हुए आजमगढ़ में। ये हलीम सर रफ्तार का सौदागर है। गहनी से आजमगढ़, गहनी सरामीर से ताल्लुक है हलीम का, लेकिन बहुत ही तेज तरार सीजन बॉल भी खेलता है ये। अच्छा, बिल्कुल मोहम्मद अलीम को लाया है, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है आजमगढ़ के। सामना करेंगे तबरेज। पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया ज्ञानेश्वर शर्मा ने। मोहम्मद अलीम के लिए जो फील्ड सजाया गया है, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग, स्क्वायर लेग नहीं है बल्कि डीप स्क्वायर लेग है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं और डीप एक्स्ट्रा कवर है। मोहम्मद अलीम, ओ इस मरतबा नो लुक शॉट है और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 4 रन। हालांकि नो लुक शॉट खेला है। अगर पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें तो नो लुक शॉट में प्रदीप पाटिल। चौका आता हुआ यहां पर 4 रन से तबरेज पहुंचे 5 पर। तबरेज खान कुल स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन 1 विकेट। मोहम्मद अलीम, ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइट। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 8 पे पहुंचा है एवेंजर्स दीदारगंज का। हाँ भाई, मोहम्मद अलीम निकल के मारने की कोशिश, एज एंड गॉन, बड़ी विकेट।
फिर पैर नहीं चले थे, जगह से बल्ला चला दिया, मोटा सिरा लिया, गेंद विकेट कीपर के हाथ में कैद होती हुई विकेट नंबर 2 गिरा है यहाँ पर एवेंजर्स दीदारगंज का। स्कोर है केवल 8 रन 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, जानबूझकर थोड़ा पीछे रखी हुई गेंद थी। ऑन द राइज खेलना चाहते थे, किस ऑफ द बैट, बल्ले का चुंबन लेकर विकेट कीपर के पास। अब शहमाब आए बल्लेबाजी के लिए। ये भी बहुत पुराने हैं, 20 साल कैरियर है। जो तबरेज आउट हुए हैं सर, अबू शहमा, अबू साइमा शेख, नहीं शहमा, अबू सामा शेख, शामा शेख आए नए बैट्समैन। हलीम को दोस्त नाम कमाने के कहने से गेंद में सबसे सुनहरा मौका यहां पर है। जो CRPF गाजीपुर एक अच्छी बैलेंस टीम है। काफी गर्म पानी में आए शामा शेख जब 2 विकेटें जल्दी गिरी है। पावर प्ले चल रहा है, सामना करें मोहम्मद अलीम का। मुकाबला चलता हुआ CRPF गाजीपुर बनाम एवेंजर्स दीदारगंज। समय का ध्यान दे, 35 मिनट में जितने ओवर होंगे वहां से लेके 5 खिलाड़ी सर्कल में रहेंगे। इस मर्तबा खड़े करे, स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया गेंद को, बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। मिड ऑन के खिलाड़ी लगभग लॉन्ग ऑन तक आए थे, बहुत बढ़िया कोशिश थी वहां पर मनीष की। मुश्किल अवसर था, हाफ एंड टफ चांस, चौका आता हुआ 4 रन से शामा शेख ने अपना खाता खोला। कुल स्कोर 12 रन 2 विकेट, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। मोहम्मद अलीम इस मर्तबा हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। गजब का शॉट। देखिए सबसे अच्छा बैट्समैन हुआ है जो लेंथ को पढ़ता है। उन्होंने देखा कि पीछे रखी हुई गेंद है, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, बैकफुट पे चले गए, बेहतरीन हुक शॉट। हालांकि चेहरे के सामने गेंद थी, लेकिन गेंद को बाउंड्री का चेहरा। हसन भी हमसे जुड़ते हुए, आपका भी इस्तेकबाल है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 18। अब पलटवार एवेंजर्स का। फिर से पुल और पावरफुल खींच के मारा है, 6 रन। क्या बात है, ये खिलाड़ी थोड़ा सा राइट हैंडेड है, लेकिन बाएं हाथ के हम अगर बात करें तो अर्जुना राणा तुंगा की तरह नजर आते हैं, लेकिन क्या गजब का शॉट खेला है। पावर बैक पुल स्ट्रोक, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट। देखिए आजमगढ़ प्रीमियर लीग यहां से जूम पकड़ चुका है। यहां से अब जितने मैचेस रहेंगे वो बहुत ही कांटे के रहेंगे, टक्कर के रहेंगे। रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया है, रफ्तार की गेंद को अपने बल्ले पे गिरफ्तार किया है। कमाल के 2 शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, दबाव। इस मर्तबा खड़े करे, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। क्या डिस्पैच किया है गेंद को और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शामा शेख। कैर पे नजरें थी, लेकिन कैर डाले शामा। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और इस ओवर में 3 सिक्सर और 1 चौका लगा है। जहां पहले ओवर पे बैकफुट पे थी एवेंजर्स दीदारगंज, दूसरे ओवर में फ्रंट फुट पे आ गई है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 31। राकेश कैर कभी भी गियर बदल सकते हैं और 2 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो है 13 मिनट का।
तो राकेश कहर कभी भी गेयर बदल सकते हैं और जिग्नेश पटेल का आना बाकी है। तो अगले दौर में क्या होता है आज पहली बार सुनते हैं कमेंटेटर अफगान को, उसके बाद 2 ओवर में आएंगे कमेंटेटर शान। शुक्रिया। तो गेंदबाजी करने के लिए तैयार है यहां पर इस रन का दूसरा सबसे महंगा ओवर कहा जाएगा। 31 रन अमन और सादिक सुल्तान दिया है, लेकिन अब यहां 28 रन। ज्ञानेश्वर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। रिजवान उर्फ चिन्ने भाई हमारे बीच तशरीफ लाशी को इनका वेलकम है। बहुत अच्छी गेंद से हल्के से खेला है, अच्छी गेंद में कहूंगा यहां पर ज्ञानेश्वर की। तो रिजवान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शादाब शेरवानी के साथ यहां पर देखे जा रहे हैं और ये मुन्ना भाई के छोटे भाई हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। ज्ञानेश्वर, अब ये शर्मा भाई बताया है कि ये पुराना चावल है, जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था। अभी शहनवाज लेफ्टी भी आने वाले हैं जो एक अच्छे क्रिकेटर हैं। ज्ञानेश्वर अगर परीक्षा लेंगे, ईश्वर में इस विकेट को तलाश रहे हैं, वहीं ईश्वर को संभालना चाह रही है टीम। एक और उम्दा डिलीवरी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। ये दीदारगंज एवेंजर टीम है। इसके बाद जो मुकाबला होगा ये बुढ़नपुर लायन और शाहपुर टाइटंस, दोनों टीम तैयार रहेंगे। शाहपुर टाइटन और बुढ़नपुर लायन। रेहान संजरी पेविलियन से ये खेल चल रहा है आजमगढ़ प्रीमियर लीग का। आज बहुत ही शानदार दिन, अच्छी टीमें गेम को शो कर रही हैं और रेहान संजरी एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। छोटा सवालिक मार्क, ज्ञानेश्वर शर्मा इंडिया आइकॉन प्लेयर हैं और फिर इस मरतबा उठाया है। गेंद बहुत दूर जा रही है, बिल्कुल जहां पर लगा है कैमरा वहां गेंद पहुंची। बहुत आराम से खेल रहे हैं अबू शर्मा। इन्हें आज नहीं 20 साल से खेल के मैदान पर देखा जाता है, लेकिन आज नए बच्चों के लिए एक आदर्श हैं। नए बच्चों के लिए एक आदर्श है। नए जो अभी तक 3 दिन जो 2 दिन खेल हुआ है उसमें देखा गया जो बच्चे ज्यादा ग्राम सभा खेले हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं और उसमें ये चीज बता रहे हैं आज अबू शर्मा कि उनके पास तजर्बा है, क्रेज है, साहस है, हिम्मत है, स्किल है, हुनर है, काबिलियत है, सब कुछ है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन अब ये 40 प्लस होंगे जरूर दोस्त, लेकिन अच्छा गेम शो कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर एक और इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। फील्डर वहां पे आ रहे हैं स्टक आउट पे फील्ड करने के लिए। फील्ड किया जाएगा, मात्र 1 रन मिलेगा। स्कोर इसे 1 के साथ जा पहुंचा है। अब यहां पर 39 रन। हमारे साथ सुजीत स्थान जुड़े हुए हैं इस खेल में कमेंट्री के लिए। तो बेहतर ये अवसर है दोनों टीम के लिए जो अपने अपने गेम को शो कर रही हैं। हम अपने मेहमान कमेंटेटर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आजमगढ़ में आने के लिए। अपने अंपायर का शुक्रिया, स्कोरर साहिबा मोमिन साहब का भी शुक्रिया। और बेहतर ये खेल चल रहा है। ज्ञानेश्वर शर्मा रेहान संजरी से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है एक आइकॉन प्लेयर बताए गए हैं, ये क्या करेंगे। और अभी तक उन्होंने वही खेल बताया है कि 20 ओवर वाला मुकाबला खेल रहा हूं, 8 ओवर वाला मुकाबला नहीं। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बताया है। तो दोस्त ये अबू शर्मा बता रहे कि हाँ मैं फटाफट क्रिकेट खेल रहा हूं और उनका साथ दे रहे हैं यहां पर जो है राकेश कहर। एक और अच्छा स्ट्रोक कड़क घूम कर खेला है। फील्डर मौजूद है वहां पर, फील्ड करने के मात्र 1 रन मिलेगा। तो दोनों टीम बिल्कुल तैयार हैं, बुढ़नपुर लायन और शाहपुर टाइटन। स्कोर इसी 1 के साथ 41 रन। तो सुजीत आप देख रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 41 है। तो 8 ओवर में कहां स्कोर आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आजमगढ़ प्रीमियर लीग का आज चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला। मुझे जहां तक ये प्रतीत हो रहा है जब तक राकेश कहर और अबू शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं 100 प्लस रन ये बोर्ड पर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे।
जी, अब गेंदबाज आ रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव। ये सौरभ श्रीवास्तव किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने हैं अबू शर्मा, एक खब्बे बल्लेबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इनकी गेंदबाजी में भी रफ्तार है, बल्लेबाजी में भी चमक है। और सीआरपीएफ गाजीपुर जो बॉर्डर पे अपने मुल्क की रक्षा करता है और ग्राउंड पे आकर अपने गांव, अपने लोगों का दिल जीतता है अपने गेम से। तो ये सीआरपीएफ गाजीपुर का नौजवान गेंदबाज सौरभ श्रीवास्तव किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने है अबू शामा। ये एपीएल है, आजमगढ़ प्रीमियर लीग है। यहां पे आप दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। कहा गया कि एपीएल की झलक उत्तर प्रदेश में सबसे अलग। ऐसे टूर्नामेंट नहीं देखे गए उत्तर प्रदेश में जो आज ये देखे जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक मरतबा फिर क्लक स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर है, फील्ड कर लेंगे, मात्र 1 रन मिलेगा। तो आज मनचाहा स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बल्लेबाज हैं राकेश कहर, उनको कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग करना होगा, अपनी गेम को दिखाना होगा। ये आजमगढ़ की दर्शक हैं, आजमगढ़ की जनता है, जिसको दुआएं देती है बहुत दूर चला जाता है। और अगर अच्छा आप खेले तो आपको अपने दिल में बैठा लेंगे, अपनी नजरों में बसा लेंगे, अपने आपको बहुत चाहेंगे। लेकिन चाहने वालों के लिए ये आपको अच्छा करना होगा। मैं सिद्दीक भावे सर, और आप देख रहे हैं कि जो बहुत ही प्यारा नाम आजमगढ़ की जबान पे छाया हुआ है, इन लोगों का मैं वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। हरीश पांड्या जी, आपका भी स्वागत है। तैयार। और ये बिल्कुल राकेश कहर बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस लाचार लग रहे हैं बल्लेबाजी में। और सौरभ श्रीवास्तव ने उनसे सवाल पूछा है कि आप ऑन साइड पे मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं, मैं आपको आपके ही रेंज में गेंद दे रहा हूं, आइए खेलिए। लेकिन विराट सा गेंद में स्लो गेंद थी, और उसको समझाया यहां पे अभी शामा कि घबराने से काम नहीं बनता है। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तैयार है। एक और खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। ये आजमगढ़ का ये ग्राउंड एपीएल आपको सल्यूट कर रहा है, आपको सलाम कर रहा है। रिजवान भाई, आप यहां पर चल के आए हैं, मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। मुन्ना भाई समाज सेवी के छोटे भाई हैं, और शादाब शेरवानी ने कहा कि मैं भी इस एपीएल का मेंबर हूं। शहनवाज शेरवानी के चेहरे पे मुस्कान है, जब जब उनके मेहमान आते हैं ये मुस्कुराते रहते हैं और अपने मेहमानों का खास ख्याल करते हैं। सीआरपीएफ गाजीपुर का ये नौजवान गेंदबाज तैयार है, अंपायर तो क्रॉस किया एक मरतबा फिर, और इस मरतबा जरूर खेला है, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, फिर भी ये फाइनली बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, अवेंजर दीदारगंज, उन्हें बस रन चाहिए। और एक बाउंस का भी इशारा किया है जो दोनों हमारे अंपायर आए हैं। अवेंजर दीदारगंज को बस रन चाहिए बोर्ड पे इतने कि कम से कम 90 प्लस रन तो मांग रही है, 90 प्लस से कम है तो आप खतरे में हैं। सीआरपीएफ गाजीपुर एक अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है। तैयार, एक मरतबा फिर, और फिर उम्दा गेंद। ये तो कहर नाम है, लेकिन अपनी टीम के लिए दोस्त कुछ खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बहुत गेंद को जाया किया, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपनी टीम के लिए कुछ गेंदों को जाया किया। फटाफट क्रिकेट है। और वहीं उनके जो बर्फ सामने हैं अबू शर्मा, इसी आजमगढ़ का लाल है, वो ये बता रहा है कि इस विकेट का मुझे पूरी मालूम है, जानकारी है कि विकेट क्या कर रही है, कितना बाउंस है, कितना उछाल है। दर्शकों आराम से आप बैठे, कुर्सी लेकर बैठे जहां बनाया गया है। अध्यक्ष एपीएल साकिब भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। और फिर जरूर खेला है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही, गेंद रूठी हुई है, 1 रन मिलेगा। इस टीम में गिलमान प्रधान भी खेले हैं सीआरपीएफ गाजीपुर में, और 2 मिल जाएगा। इसी 2 के साथ स्कोर जो पहुंचा है अब यहां पर 48 रन। 48 रन 4 ओवरों में दिखाया जा रहा है यहां पर। और इस तरह से ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया। 12 रन हर ओवर में आ रहे हैं, तो 12 8 96 होता है, तो लगभग 100 नियर 100 देख रही है टीम। और आगे 2 ओवर में क्या होगा उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं सुजीत सान। तो सीआरपीएफ 3 मिनट समय ज्यादा ले रही है अपने गेंदबाजी में। कप्तान सीआरपीएफ के इस वक्त राम शरीक यादव गेंदबाजी के लिए आए हुए। अबू सामा
बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और उन्होंने अपने 9 गेंदों में 31 रन, 4 छक्के 1 चौके की बदौलत एक बढ़िया पारी। इस बीच राम शरीक यादव की पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ और वाइड गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। और हम जहां तक बात करें राम शरीक यादव, ये काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी प्रभावशाली खिलाड़ी रहे। ये मैसूरू वॉरियर्स, बेलगावी पैंथर्स के लिए लगातार क्रिकेट खेलते रहे। आज सीआरपीएफ यानी सर्वेश यादव की जो टीम है उनके लिए खेलते हुए नजर आ रहे। अंपायर का फैसला हमारे दूर छोर से वो वाइट का फैसला है। सहमा, एक अबू सहमा के नाम से जाने जाते, बड़े विख्यात है, अच्छे ऑलराउंडर है, लंबे हाथ खोलते। हालांकि इनकी बल्लेबाजी में हम देखें, जो दीपक यादव जी की जो टीम है एवेंजर्स दीदारगंज, कई महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का आना शेष है। उनमें कप्तान शाहनवाज लिप्टी को अभी आना शेष है, जिग्नेश पटेल जैसे बल्लेबाज हैं। हालांकि इसी बीच अगली गेंद बड़ी सुंदर तरीके से खेला है, ड्राइव किया था, वहां पर 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। रनों की संख्या 50 रन हो चली है बोर्ड के ऊपर और 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर राकेश कहर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपना निजी स्कोर राकेश कहर, हम आपको बता दें, अभी हाल ही में शारजा में जो स्काई लाइन यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स पर कातिल फ्रेंड्स और हन्नान अलियंस के बीच में हुआ था, वहां इनकी टीम ने फाइनल मुकाबला जीता था। बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज है, ये मैदान पर समय लेते और जब खेलना शुरू करते काफी देर तक हवा में गेंद है। हालांकि लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, बहुत बढ़िया प्रयास था, अति सुंदर प्रयास था। अगर ये कैच पकड़े जाते यकीनी रूप से बड़ा दबाव होता। हालांकि राकेश कहर ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते, एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। आज आजमगढ़ की सरजमी पर, आजमगढ़ की धरती पर आकर अपने क्रिकेट की ये जो काबिलियत है वो दर्शा रहे। एक इनसे जो लगभग 20 सालों से एक लंबा अनुभव प्राप्त है, वो अबू सहमा लगातार उनको गाइडलाइंस करे। अभी भी सीआरपीएफ 1 देवी की जो टीम है बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। इस बार बल्ले का इनसाइड एज लगा, भाग्यशाली रहे, भाग्य का सहारा मिला, गेंद गई है सीधे बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए, जहां पर कोई फील्डर खिलाड़ी भी तैनात नहीं कर सकते। लॉन्ग लेग का वो एरिया है, बल्ले का इनसाइड एज लगा। इस रन की बदौलत स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस वक्त 56 रन हो चुके और जब 56 रन बोर्ड पर हैं, कई अन्य अच्छे बल्लेबाजों का आना शेष है। राकेश कहर समय लेते हैं मैदान के ऊपर और अंत तक टिके रहने की काबिलियत इनके अंदर है। अहमदाबाद के खिलाड़ी है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत स्कूप लगाया है, ये सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और जब अपना कहर बरपाते राकेश, जिसका मतलब होता है रोशनी, जुगनू फैलाना मैदान के ऊपर, अब वो मैदान पर टिमटिमाने लगे। हालांकि उन्होंने एक मौका जो विपक्षी टीम है सीआरपीएफ के फील्डर्स को दिया था, इसी ओवर में वो कैच के लिए काफी लंबा प्रयास किया था सौरभ श्रीवास्तव ने, जो खुद एक कलकत्ता में बंगाल की जो टीम है उस टीम के वो हिस्सा रह चुके। बढ़िया क्रिकेट चल रहा है, एक बढ़िया दोनों टीमें अब तक अच्छा क्रिकेट खेल रही है। इसी बीच उसी छोर से उसी शॉट को दोहराना चाह रहे, लेकिन इसी बीच बहुत बढ़िया थ्रो, जोरदार अपील की है और अंपायर ने थर्ड अंपायर की मांग कर दी है। और संजीव सिंह जी जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, वो अभी ये बताएंगे कि क्या बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित है या नहीं है। हालांकि जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं आउट है और अपने डगआउट की तरफ राकेश कहर चल भी पड़े, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उन्हें खुद इस बात का ज्ञात हो चुका है कि शायद मैं रन आउट हूं। हालांकि जब तक वो डिसीजंस नहीं आते वो मैदान से बाहर नहीं जाएंगे, पवेलियन इनके ठीक सामने रुके रहेंगे जब तक। और अंपायर का फैसला आउट आ चुका है, यानी अब जाना पड़ेगा बल्लेबाज को पवेलियन। देखिए ये अच्छे क्रिकेटर्स की पहचान होती है, उन्हें लगा कि हम आउट है, वो खुद चल पड़े अपने डगआउट की तरफ, अपने पवेलियन की तरफ। अब नए बल्लेबाज कप्तान शाहनवाज लिप्टी, एक शानदार खिलाड़ी जो अपने शॉर्ट आर्म पुल के लिए पूरे आजमगढ़ में विख्यात हैं, अपने युवराज सिंह जैसे पुल लगाते उस तरीके के पुल लगाने के लिए जाने जाते।
शहनवाज लिप्टी। ये बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग सर्च यहां ले लिया गया है और अपने कोटे का अंतिम ओवर डालने के लिए यहां आ रहे गेंदबाज सौरभ श्रीवास्तव। रनों की संख्या बोर्ड के ऊपर अभी भी 62 रन, 62 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पवन यादव, राकेश कहर, तबरेज खान इज गॉन टू पेवेलियन। अबू सामा ही नाउ इज अ विकेट, ही हिट्स 4 सिक्सेस ऑन द रो। अब तक उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए। अब तक सौरभ श्रीवास्तव बंगाल आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बंगाल क्रिकेट में अंडर 19 ये खेलते हैं। सीआरपीएफ गाजीपुर में एज अ चॉइस प्लेयर इनको टीम ने हासिल किया था। सर्वेश यादव की वो टीम है। इसी बीच लेफ्ट आर्म, हालांकि वहां पर जब गेंदबाजी करते हैं तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर है। यहां पर पेस डाल रहे हैं लेकिन बल्ले का एज लगाया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन दंदनाती हुई। अब तक 2 बार भाग्यशाली रही है ये अवेंजर्स के अवेंजर्स की ये जो टीम है दीदारगंज। ये दूसरी बार ऐसा मौका मिला है इस मैच के दौरान जो चौके हासिल किए। हालांकि ये जो तापमान है, मैदान बिल्कुल हम देखेंगे, बादल बिल्कुल साफ है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान है। क्रिकेट के लिए अनुकूल जरूर है लेकिन ये स्थितियां, ये परिस्थितियां जो मैच के दौरान लगातार परिवर्तित हो रही है। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर की हमारे दूसरा फ्रेश ओवर स्टार्ट ऑन द वंस अगेन हियर हिट द मैसिव हिट शहनवाज लेफ्टी। कप्तान जब आकर इस तरीके की बल्लेबाजी करते तो जो टीम होती है विपक्षी सीआरपीएफ के ऊपर अब दबाव में महसूस करेंगे। रनों की संख्या इस छक्के की बदौलत जा पहुंची अब 72 के योग पर। अब तक अच्छी फील्डिंग की है टीम सीआरपीएफ ने। पहला जो विकेट गिरा है, गिलमान ने कैच पकड़ा था ज्ञानेश्वर शर्मा की गेंद पर। एक रन आउट हुए राकेश कहर, कॉट एंड बोल्ड कराया था। राकेश यादव ने कैच पकड़ा था। मोहम्मद हलीम सबसे महंगे गेंदबाज हलीम साबित हुए। 1 ओवर में 28 रन उन्होंने दिए हैं। इसे भी थोड़ी सी शॉर्ट और वाइड गेंद की थी, हालांकि कैच की पूरी संभावना थी। रन आउट की मांग हो रही है। दोनों बल्लेबाज एक स्टंप पर, एक बढ़िया मौका था रन आउट का, मांग किया जा रहा है। फिर थर्ड अंपायर की मांग किया है अंपायर ने। एक बार फिर मौके की जो तलाश है वहां पर अंपायर जा रहे देखने के लिए कि क्या ये रन आउट है या नहीं है। लेकिन बड़ी विकेट मैं कहूंगा बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अभी इसके बाद हम देख रहे 2 ओवर आना शेष है और इन 2 बल्लेबाजों को अगर मैदान पर टिके रहने का जरूरत था। हालांकि अभी भी खतरा मंडरा रहा है अवेंजर्स के खिलाड़ी। नेक्स्ट जो 2 टीमें हैं अपनी प्लेइंग 11 लेके 7वें ओवर के अंत तक मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में राब्ता करें। आउट का फैसला आ चुका है, यानी अब बल्लेबाज शहनवाज लिप्टी यानी कप्तान को पवेलियन की राह जाना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है 2। इनके बाद जिन 2 टीमों के मैच होने हैं वो अपनी प्लेइंग 11 रेडी कर लें। रेडी करने के बाद वो लेट मुंशी हनीफ, जहां पर हमारे सर हरीश पांड्या सर द वॉइस ऑफ इंडिया उस कैंप में मौजूद है। ये जैसे ही 7वां ओवर शुरू होगा आप अपना प्लेइंग 11 लेकर वहां पहुंच जाएंगे। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू बोथ टीम्स। अब आए हैं जिग्नेश पटेल, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट अहमदाबाद, एक और शानदार खिलाड़ी। यह भी क्या गजब के ऑलराउंडर, अनुभवी ऑलराउंडर है। गुजरात की शान माने जाते हैं। बंटी पटेल ने अपना छाप छोड़ा है, उसके बाद आज राकेश कर थोड़े से यहां अनलकी रहे, लेकिन अब क्या जिग्नेश पटेल यहां किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। दीदार अवेंजर्स के लिए काफी मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन अबू सामा जो काफी देर के बाद स्ट्राइक पर पहुंचे, क्या फील्ड लगा रहे कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा, लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन कर रहे। ये बैटिंग पावर प्ले का जो ओवर चल रहा है, विकेट के पीछे विकेट कीपर एक गली लगा रखी जहां पर मनीष यादव मौजूद है। एक बैकवर्ड शॉर्ट पॉइंट है, एक कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है। अच्छी फील्ड लगाई है, एक लेग गली लगाई है जहां पर गिलमान मौजूद है। इसी बीच इस ओवर में अगली गेंद, अंपायर का फैसला यहां वाइट का आता हुआ। वाइट एक ऐसी चीज है, हम आपको बताएं माइकल होल्डिंग दुनिया में एक ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में 900 ओवर किए, 5473 गेंदें डाली, लेकिन उन्होंने कभी अपने कैरियर में व्हाइट बॉल नहीं डाली। क्रिकेट अपने आप में एक दुनिया है,
सीआरपीएफ गाजीपुर वन देवी, रनों की संख्या हम देखें बोर्ड के ऊपर अभी भी रुकी हुई है 73 के योग पर। छठा वो डाल रहे, बढ़िया, ये शॉट ऑफ लेंथ के बहुत माहिर बल्लेबाज है, अनुभव, कला, ये बैकफुट पर जाकर जितना बढ़िया ये पंच करते हैं, बैकफुट पर ये जितना बढ़िया ये अपनी क्लास दिखाते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या पावर बूस्ट कर रहे हैं, जिस एज में ये क्रिकेट खेल रहे हैं, काबिले तारीफ है। वन मैन शो यहां पर दिखा रहे हैं अबू सामा अपनी बल्लेबाजी से, दीदारगंज को आज दीदार करा रहे, उनके एवेंजर्स को जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, लूप दिया था, जगह भी दिया था बल्लेबाजी करने के लिए, हाथ खोलने का मौका दिए और पूरा फायदा उठाया उन्होंने। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी के लिए सौरभ श्रीवास्तव इस ओवर में अगली बार, इस बार एज लगा है, ये कैच के लिए भाग रहे हैं सौरभ खुद, और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार ये कैच उन्होंने पकड़ा अपने ही फॉलो थ्रू में। ये बड़े विकेट का पतन मैं मानूंगा, बहुत खतरनाक लग रहे थे वन देवी सीआरपीएफ सर्विस की टीम के लिए, एक बड़े विकेट का पतन हुआ। अब अगले बल्लेबाज कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 79 रन पर रुकी हुई है। सिक्किम एक अच्छे ऑलराउंडर्स को देख रहे, मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए जा रहे। सजनी के लगता हुआ वो गांव है जहां से ये बिलोंग करते। सिक्किन कुमार मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे। अब इनका साथ देने के लिए जिग्नेश पटेल। अब सारी जो जिम्मेदारी है दीदारगंज एवेंजर्स की, वो सिक्किन और मध्य क्रम के बल्लेबाज जिग्नेश पटेल के। जिग्नेश पटेल को ऐसे मुकाबले खेलने का अनुभव प्राप्त है, काफी एक्सपीरियंस है, हाईली टैलेंटेड है, इसीलिए ऑल इंडिया आइकॉन में इनका नाम शुमार है। आज देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं अपनी टीम दीदारगंज एवेंजर्स के लिए। सीआरपीएफ गाजीपुर ने ज्ञानेश्वर और मनीष यादव को अपने साथ जोड़ा है अपने 2 आईपीएल आइकॉन के लिए। इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक्स लगाया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है, क्या ये कैच होगा? कप्तान उसके पीछे मौजूद है, राम शरीक यादव ने बढ़िया कैच पकड़ा है, बड़ी सफलता दिलाई है। साउंड वाले जरा सा आवाज सही करें दोस्त, कहां है साउंड वाले? अभी प्लेयर अंदर ले लो। बहुत टाइम अब एक खिलाड़ी को अंदर रखना होगा। जो 3 मिनट आपने खर्च किए थे एक्स्ट्रा, अब आपको एक और एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाउंड्री सीमा रेखा से अंदर लाना होगा। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और आगे कमेंट्री के लिए मैं अपने साथ जोड़ूंगा सिद्दीकी भावे साहब को। थैंक यू शान। खेल की शुरुआत होती हुई 6 ओवर में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई एवेंजर्स दीदारगंज ने बनाए कुल मिलाकर 79। हालांकि ज्ञानेश्वर शर्मा जिन्होंने पहला ओवर किया वो ऑल इंडिया आइकॉन है जहां तक ताल्लुक है सीआरपीएफ राम शरीक गेंदबाज लग रहे हैं। खेल की शुरुआत होती हुई सौरभ इस मर्तबा दूर से खेला, आड़े बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑन पे 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 पे पहुंचा है। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त राम शरीक। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 4 रन। बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर बैट्समैन मोहम्मद अरशद ने। जिग्नेश पटेल जो कि नॉन स्ट्राइक पर हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहीं ग्राउंड हिंदुस्तान में कहते हैं कि उसमें अपना परफॉर्मेंस ऐसे दिया है
जो सुनहरे उर्फों में लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर जिग्नेश पटेल। इस मर्तबा कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, ऊपर गेंद गई और एक और विकेट गिरता हुआ। हालांकि विकेटें भी गिर रही है और रन भी बन रहे। विकेट नंबर 7 गिरता हुआ यहाँ पर और कुल स्कोर है 84 रन। आज हाई स्कोरिंग मुकाबले आप देख रहे हैं। पहला मैच भी बहुत ही हाई स्कोरिंग रहा था। इसके बाद दोनों टीमें आपको लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। खेलने वाली टीमें शाहपुर टाइटंस और उनके साथ भुबानपुर लॉयंस। भुबानपुर लॉयंस के कैप्टन और शाहपुर टाइटंस के कैप्टन। आज धूप खिली हुई है, मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है। देखना है कि जिग्नेश का बल्ला गर्माता है या नहीं। नॉन स्ट्राइक पर है इस मर्तबा। ब्लाइंड स्विंग, लेकिन अच्छा कॉल जिग्नेश का। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 85 पे पहुंचा है एवेंजर्स दीदारगंज का स्कोर, जिसके ओनर है दीपक यादव, जबकि CRPF गाजीपुर के ओनर है सर्वेश यादव। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। राम शारी। इस मर्तबा जिग्नेश ने लॉब कर दिया है, गेंद सीधी स्टैंड में, 6 रन। यह है क्लास जिग्नेश पटेल का। जैसे ही गेंद को पैरों में रखा, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूट किया, गेंद को लॉब कर दिया हवा के साथ साथ, गटा के संग संग, हाई एंड हैंडसम 6 रन। राम मुड़ते हुए जिग्नेश को इस मर्तबा पीछे रखी हुई गेंद थी, उछाल भी कम था, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, अपील होती हुई कॉर्ट बैंड की, और दोनों अंपायर एक जगह जा रहे हैं। हालांकि बहुत ही विश्वसनीय अपील की है सभी ने। पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे जिग्नेश पटेल। ओवर समाप्ति का इशारा अंपायर का। 7 ओवर की समाप्ति, बहुत अच्छा टोटल हम कहेंगे। कुल मिलाकर 91 रन और 7 विकेट। जिग्नेश पटेल अभी भी वहां मौजूद हैं। देखिए 35 मिनट जहां भी खत्म होंगे वहां से बाउंड्री पे सिर्फ 4 खिलाड़ी ही रहेंगे, 5 खिलाड़ी सर्कल में आएंगे। ये रूल आज से लेकर तो फाइनल तक है। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज राज सिंह को। सामना करेंगे उनका बैट्समैन राज सिंह, गेंदबाजी को आए। देखिए थोड़ा कंप्यूटर मिस्टेक था। 5 गेंदबाज कंपलसरी है, 5 गेंदबाज कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखें। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और लीडिंग एज, एक और विकेट। लेग स्टंप पे गेंद थी, फ्लिक वर्क करना चाहते थे, लीडिंग एज, गेंद कवच में गई, एक और विकेट। विकेट नंबर 8 गिरता हुआ लग रहा है कि एवेंजर्स दीदारगंज ऑल आउट हो जाएंगे। देखिए सभी टीमें हमें कोऑपरेट करें। अगर समय में आप इसी तरह विलंब करेंगे, देरी करेंगे, तो आने वाले मैचेस सब 7 ओवर की किए जाएंगे। आखिरी ऑफिशियल कॉल दे रहा हूं मैं दोनों कैप्टन को, शाहपुर टाइटंस और उनके साथ टीम भुबानपुर लॉयंस के कैप्टन। लास्ट ऑफिशियल कॉल।
बुरहानपुर टाइटल्स लॉइंस डेथ ओवर, जिग्नेश के पास स्ट्राइक नहीं है। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या एफर्ट था वहां पे विकेट कीपर का। एक बात समझ में नहीं आ रही अफगान कि जो बल्लेबाज हैं वो जिग्नेश को स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहे थे, अपना ही शॉट खेल रहे थे। अब जाकर जिग्नेश पटेल के पास स्ट्राइक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 92। एवेंजर्स दीदारगंज की बल्लेबाजी का दीदार आप कर रहे हैं और एपीएल का दीदार सारी दुनिया कर रही है। राज सिंह बहुत करारा ऑन ड्राइव खोद के निकाला गेंद को, आउटफील्ड में खिलाड़ी 1 रन लिया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और 2 रन पूरे। बहुत बढ़िया कॉल जिग्नेश का। जिग्नेश को पता है कि स्ट्राइक अपने पास रहना कितना जरूरी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। आज अफगान अगर विकेट को हम देखें तो विकेट थोड़ा बल्लेबाजी के लिए साजगार बन गया है। उसकी वजह है कि आज खिली हुई धूप है, पिछले 3 दिन में ओवरकास्ट था। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, रन नहीं लिया वहां पे जिग्नेश ने। अच्छा बाउंसर था, टिप्पा खाने के बाद कान के पास से सीटी बजाता हुआ चला गया। परफ्यूम गेंद जिसे कहते हैं क्रिकेट में, तीखा बाउंसर। 2 गेंदें बची है, बड़े शॉट की जरूरत है जिग्नेश को, उनमें काबिलियत है। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक और जिग्नेश को जाना होगा। विकेट नंबर 9 गिरता हुआ। अब आखिरी विकेट और आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और आखिरी गेंद। बुरहानपुर लायन हाँ, अरे वो इंग्लिश में लिखा है भाई, इंग्लिश में लिखा है। यस, बुरहानपुर लायंस के कैप्टन और शाहपुर टाइटंस के कैप्टन। आखिरी गेंद, इस मरतबा ड्राइव के आउटफील्ड में 1 रन बना, मिसफील्ड हुआ है वहां पे, स्लॉपी वर्क और 2 रन बने। तीसरे के लिए जा रहे हैं, क्या चौथा लेंगे? लाठीचार्ज क्रिकेट होता हुआ मैदान में। 3 रन, 3 रन से स्कोर कुल मिलाकर 8 ओवर में हो चुका है 97। 58 रनों की चुनौती रखी यहाँ पर सीआरपीएफ गाजीपुर के सामने। पहले चलते हम टॉस की तरफ, जहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या टॉस बॉक्स लेट मुंशी हनीफ में मौजूद है। धन्यवाद आपका सिद्दीक भाई, अफगान भाई और सुजीत शान। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश है और ये अब टेनिस प्रदेश बन गया है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट उत्तर प्रदेश में अब अपने उरूज पर है। और आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे मजीद खुशी हो रही है। और इस वक्त ये शो आप लोगों तक लेकर आ रही है आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, शाहनवाज शेरवानी, साकिब गुलवा के गुलशन, साकिब जयराजपुरिया, लारिब खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई, काशिफ भाई अलमरमर टाइल्स, अयाज शेख अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी साहब जो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है, और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। बुधनपुर का लायंस अब दहाड़ने के लिए तैयार है और उसके सामने अपना पहला मैच जीती हुई शाहपुर टाइटंस, जिसके शहजाद भाई हमारे साथ उपस्थित है। और ये मैच का टॉस करेंगे शादाब शेरवानी साहब। लेकिन इसके पहले सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टॉस कॉइन दिखाया जाए। एक तरफ एपीएल और एक तरफ एसीसी, यानी कि कॉल करते समय या तो एपीएल या तो एसीसी कहना है। और कॉल किसकी रहेगी? शाहपुर, अच्छा
हमजा भाई, बुधनपुर लायंस का कॉल रहेगा जी भाई। एसीसी और एसीसी आ चुके हैं। सो हमजा भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद। बिल्कुल ऐसा इंडिया के ब्लू टी शर्ट में नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह बुधनपुर लायंस का जो शेर है गर्जना करने के लिए तैयार है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित किए गए इस शो में? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, चूँकि मैं भी एक कमेटी मेंबर हूँ, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से ग्राउंड को सजाया गया है, जिस तरीके के जिस लेवल के प्लेयर आ रहे हैं, ये आजमगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है। और टॉस जीता है तो क्या डिसीजन रहेगा? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचेस चेस हुए हैं यहाँ पर, तो उसी बेस पे हम लोग पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। और इस वक्त पूरा इंडिया तजस्सुस में है कि आपकी टीम में वो कौन दो ऑल इंडिया आइकॉन खेलने जा रहे हैं जिनका पब्लिक इंतजार कर रही है। चूँकि हम लोग, हमारे मेन बॉलर भूपेंद्र सिंह थे, लेकिन थोड़ा उनको इंजरी है, थोड़ा खिंचाव है पैर में, तो इस वजह से इस मैच में शुभम लखनऊ और दीपू गेल लखनऊ दोनों आउटर हैं हमारे। क्या बात है, शुभम लखनऊ और दीपू गेल लखनऊ, ये दो आपकी टीम की शोभा बढ़ाएंगे। अब शाहपुर टाइटंस, जिस तरह से ये मैच, आपने पहला मैच खेला, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। राठौड़ की हाफ सेंचुरी, प्रीतम बारी की अच्छी गेंदबाजी और ओवरऑल जो टीम परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। तो ये मैच के लिए आपने उसी टीम को कायम रखा है या टीम में कोई रद्दोबदल आपने किए हैं? सेम टीम हमारी, बस हमारा कैप्टन जो है उसको कुछ पर्सनल रीज़न है, इसलिए वो घर चला गया। उसके एक इंतखाब मिर्ज़ा उसके साथ। क्या बात है। तो इंतखाब भाई की ये टीम है, शार्प लम्बिंग इंतखाब भाई की टीम है। सो दोस्तों, टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है हमजा भाई, यानी कि बुधनपुर लायंस ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और शाहपुर टाइटंस के बल्ले की तलवार यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करेगी। ये मैच कुछ समय बाद आपके सामने लेकर मुखातिब होंगे, लेकिन आइए इस वक्त चलते हैं मौजूदा मैच में, जहां पर कमेंट्री बॉक्स में तैयार है हमारी कमेंट्री टीम। धन्यवाद। थैंक यू आरिश। ऑनफील्ड अंपायर आपको मैदान में जाना है। 58 का लक्ष्य रखा है सीआरपीएफ गाजीपुर के सामने टीम एवेंजर्स दीदारगंज ने। स्वागत है आप सभी का। आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सबसे अलग, दोनों ओपनर भेजना है और बल्लेबाजी वाली टीम को इस बात का ध्यान देना है कि आपका जब विकेट गिरेगा तो नया बैट्समैन 30 गज तक जाना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। देखिए, क्रिकेट में एक टाइम आउट का रूल है, आपका अगला बैट्समैन तैयार रहना चाहिए, विकेट गिरेगा तो उसको क्रॉस करना चाहिए 30 गज के दायरे पे। कमेंट्री के लिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मुझसे जुड़ते हुए। अट्ठानवे का लक्ष्य है। आज हरीश, ऐसा लग रहा है कि विकेट थोड़ा। हेलो, आइए दोस्तों, इस वक्त हमारे लिए मजीद खुशी का मौका है कि चुन्ने भाई हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, जो आज के हमारे सुबह के चीफ गेस्ट हैं। और चुन्ने भाई की हौसला अफजाई अब हम करने जा रहे हैं। मैं शाहनवाज शेरवानी और जनाब शादाब शेरवानी, इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान चुन्ने भाई का यहाँ पर स्वागत और सत्कार किया जाए। चुन्ने भाई के आने से एक जोश है टीम के अंदर और वो चाहते हैं कि आप हमेशा हमें जो प्रोत्साहन देते हैं, हमारी जो हौसला अफजाई करते हैं, यही वजह है कि आज हम ये शो दुनिया के सामने रख पाए हैं। तो मैं शाहनवाज शेरवानी और शादाब शेरवानी से गुजारिश करूंगा कि जनाब चुन्ने भाई, इनका भव्य स्वागत और सत्कार किया जाए। भारतीय परंपरा के अनुसार शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर और सम्मान चिन्ह देकर ये भव्य सत्कार यहाँ पर होने जा रहा है। और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी राहों में आसानियां अता फरमाए। सौरभ श्रीवास्तव और राकेश कुमार और सौरभ श्रीवास्तव, गेंदबाजी में जिग्नेश पटेल। बहुत ही जबरदस्त
गेंदबाज पहली गेंद साइड आर्म किया, दूर किया वाइड से शुरुआत। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए कमेंट्री की यूनिवर्सिटी वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। हरीश, आज लग रहा है कि पिच रिव्यू लिया है वहां पर, आज पिच बल्लेबाजों को अच्छी खासी सहायता कर रही है, क्योंकि चौथा दिन है जहां पर हम देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है। आज का चौथा और पांचवा मैच, क्योंकि हमारे पहले 3 मैच में समय ज्यादा होने जा रहा है, इसके लिए आज के आखिरी 2 मैच 7-7 ओवर के रहेंगे। फेयर डिलीवरी, बढ़िया गेंद वहां पर। अगले मुकाबले का टॉस जीता है बुरहानपुर लॉयंस ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। खेल की शुरुआत होती हुई जिग्नेश पटेल, एक ऐसा अनुभव जिसने घाट घाट का पानी पिया है और कई जगह पर बल्लेबाजों को घाट घाट का पानी भी पिलाया है। जिग्नेश लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मर्तबा हल्के हाथों से टैप किया। पहले खेलना चाहते थे, इरादा बदला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे कोई रन नहीं। देखिए, जैसा आपने कहा, पिच आज सख्त है। पहले मैच में 100 से ज़्यादा रन बने, इस मैच में भी 98 के आसपास का स्कोर हम देख रहे हैं। तो पिच जो है थोड़ा ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर गेंद आसानी से आ रही है, जो अच्छी बात है। जिग्नेश इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से लॉब कर दिया है, क्या कैच होगा? हालांकि कोशिश अच्छी की थी वहां पे मिड ऑफ के फील्डर ने, लेकिन कहते हैं कि जब आप कैच लेते हैं तो आपकी नजरें आखिरी दम तक गेंद पे चाहिए। और हरीश, वैसे भी स्क्वायर कैच चाहे अंडर लाइट हो या सनलाइट हो, इतने आसान नहीं रहते। नहीं, और पीछे की तरफ जा रहे थे, ये बड़ी बात थी। जिग्नेश ने मौका बनाया था लेकिन कैच नहीं हुआ। इस मर्तबा बैठक शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था, बैठ के मारा हुआ, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन, सिंगल से रन आ रहे हैं, कुल स्कोर 3। देखिए, जिग्नेश के पास इस तरह का तजर्बा है, आपने देखा उनका जो नेचुरल स्विंग है वो बाहर निकलता है, लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए उन्होंने वो जो स्ट्रोक गेंदे रहती है साइड आर्म होगी। एक अच्छी चीज आप गौर करेंगे, जिग्नेश पटेल हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट के कुछ चुनिंदा ऐसे गेंदबाजों में से हैं जो क्रीज के कोने से गेंदें करते हैं, और इसका उन्हें एडवांटेज भी मिलता है। 2019 के विश्व कप के दौरान क्रियो कप जो एक हुआ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, जिसमें जिग्नेश खेले थे। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से वीआईपी एंड से तैयार जिग्नेश पटेल। ओ कटर, देखिए दाएं हाथ का बैट्समैन है, उनको कटर किया और बीट किया ऑफ स्टंप के बारे में। एक बात आपने सही मार्क की कि क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जिग्नेश पटेल। लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच स्ट्रोक, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। शानदार चौका, शॉर्ट और वाइड बॉल थी, शॉट के लिए जगह बनाई और उस गेंद को पंच करते हुए 4 रन हासिल किए। ये सही तकनीक भी है सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी की। तो दोस्तों, जिग्नेश के बारे में मैं बता रहा था, गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी खेले। 2019 के विश्व कप में इंग्लैंड में एक क्रियो कप हुआ, जहां पे बहुत सारे देशों ने खेला, जिसमें पुरुष महिलाओं की टीमें भी थी, और भारतीय टीम की नुमाइंदगी करते हुए क्रियो कप जो भारतीय टीम ने जीता उसके वो सदस्य थे। और लॉर्ड्स के मैदान पर फाइनल के दिन क्लाइव लॉयड के हाथ से जब भारत को ट्रॉफी दी गई तो उस ट्रॉफी पर हाथ जिग्नेश पटेल का भी था। तो ये उनके बारे में बहुत बड़ी बात है। ओमकार देसाई, जिग्नेश पटेल, कृष्णा सातपुते, इजाज कुरैशी जैसे खिलाड़ी उस भरत लोहार थे। तो ऐसे कई खिलाड़ी उस वक्त वहाँ, श्याम वागड़े, अविनाश जाधव, ये नामों का जिक्र मैं करना चाहूँगा जिन्होंने क्रियो कप भारत के लिए जीता। यहाँ पर पहुँचते हुए सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी, देखिए जब आप सीआरपीएफ की नुमाइंदगी करते हैं तो जवान की तरह आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो 98 रन ये मत सोचिए, एक टारगेट है जो हमको अचीव करना है, नंबर पर मत जाइए, टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे, ये बात करनी होगी। मेरे ख्याल से राकेश कहर को
गेंदबाजी दी गई है। एक अच्छा प्लान लग रहा है यहाँ पे दीदारगंज का। घर की गेंद इस मरतबा आसमान में खड़ी रह गई है, गेंद के नीचे खिलाड़ी बढ़िया जज किया और आउट हो गए बैट्समैन। सबसे बड़ी बात हरीश आपने मार की, जिग्नेश पटेल ने अपना ओवर कितने जल्दी पूरा किया। जी हाँ, और देखिए एवेंजर्स दीदारगंज ने दोनों लेफ्टी से शुरुआत की है। बहुत कम टीम ऐसी है जिसके दोनों ऑल इंडिया आइकॉन लेफ्टी है। राकेश कहर लेफ्टी गेंदबाज, जिग्नेश पटेल लेफ्टी गेंदबाज। माजिद ने वहां पर बहुत अच्छा कैच लिया और राकेश कहर जिसकी गेंदबाजी का चल गया जहर और आउट होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज। देखिए उनका सरनेम भले से कहर है लेकिन वो हमेशा कहर ढाते हैं। दो अच्छे ऑलराउंडर हम देख रहे हैं इस वक्त एवेंजर्स दीदारगंज में। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मनोहर यादव। हालांकि दो आइकॉन हैं, ज्ञानेश्वर शर्मा और साथ में मनीष यादव। ये दो आइकॉन ऑल इंडिया है जहां तक ताल्लुक है सीआरपीएफ गाजीपुर का। सीआरपीएफ को अपने नाम की तरह अटैक करना होगा। घर की गेंद इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को केवल दिशा दी गली में और बातों बातों में आंखों आंखों में रन पूरा। बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर है और राकेश कहर भी जब बाएं हाथ के बैट्समैन आ रहे हैं तो गेंदों को बाहर निकाल रहे हैं। और देखिए कहर को भी आप देखेंगे क्रीज का वो भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छा गेंदबाज को ये होता है जो क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करे, कभी क्रीज के कोने से, कभी स्टंप के करीब आकर, कभी क्रीज के बीचों बीच आकर। ये सारी बातें कोचिंग में सिखाई जाती है और उसका मैदान के अंदर एग्जीक्यूशन करना ये खिलाड़ी के ऊपर निर्भर होता है। राकेश कहर इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, इनसाइड आउट। गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 या 6 देखना है क्या इशारा आता है अंपायर का। तीसरे अंपायर को वहां पूछा है कि अथवा देखना है ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा है 6 है या 4 है। 6 रन, कमाल का शॉट। इनसाइड आउट, गो फ्लाइट के बैनर के ऊपर से मानो गो एयर की फ्लाइट जा रही है उस तरह 70-70 की बॉल चली गई, लगा तो 6। राकेश कहर इस मरतबा अच्छी वापसी, थोड़ा पीछे रखा था गेंद को और हल्का मोमेंट रहा था। हालांकि राकेश कहर उस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं जो रेहान संजरी पवेलियन एंड है। आज पैक क्राउड लग रहा है। आज गर्मी कल की बनिस्बत ज्यादा, लेकिन क्रिकेट भी गर्म होता हुआ। पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद पीछे सरक रही है। ओ माय गॉड, व्हाट एफर्ट, रिले फील्डिंग, 2 रन आते हुए। हालांकि भरपूर ताकत तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा स्क्वायर कट था। बल्ला बिल्कुल गेंद पे रोल कर रहा था, प्लेसमेंट लाजवाब। और यहाँ पर मैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी की भी तारीफ करना चाहूंगा। सीआरपीएफ के लिए भारतीय जवान की तरह कैमोफ्लैश कलर के उनको टी शर्ट दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है सीआरपीएफ के जवान ही खेल रहे हैं। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। गेंद मिड विकेट पे जाती भी 1 रन। 2 ओवर में अगर मैंडेटरी पावर प्ले को हम देखें तो पावरफुल रिप्लाई नहीं है यहाँ पर सीआरपीएफ का। कुल मिलाकर 17 रन और 1 विकेट। और 2 ओवर के लिए जो समय लिया गया है, दो ओवर के लिए जो समय लिया गया है यहाँ पर वो सिर्फ 8 मिनट का। इस बात से साबित होता है कि दोनों प्रोफेशनल जो आइकॉन है उन्होंने कितने जल्दी अपने ओवर किए। अगले दौर में क्या होता है, आइए टेनिस कमेंट्री की आन बान शान और जान, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस कमेंट्री, हरीश पंड्या। शुक्रिया सिद्दीक भाई। 8 ओवर में 2
8 मिनट में 2 ओवर। लेफ्टी जो मुंबई के स्पिनर हुआ करते थे, पद्माकर शिवलकर, विनू मांकड़, बापू नाटकर्णी, 1.5 से 2 मिनट में ओवर करते थे जब टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। और ये सुनहरा अवसर है आज कि ये ऑल इंडिया आइकॉन को हम देख रहे हैं। 98 रन बनाने 2 ओवर में बने 17, 81 की जरूरत है, बचे हुए 6 ओवर में। नया ओवर लेकर आ रहे अबू शामा। अबू की गेंद इस बार विकेटों में आती हुई बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए खेला है मिड ऑन की ओर, 1 रन पूरा किया। सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी ये टीम के चाहने वाले इसलिए भी हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आज जो भारत का झंडा बॉर्डर पर लहरा रहा है वो हवा से नहीं, ये जवानों की सांसों से भी लहरा रहा है। इस बात को भूलना नहीं होगा और इसलिए आज की जो कमेंट्री हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारत के जवानों के लिए जो भारत मां की रक्षा कर रहे हैं। अबू शामा, बहुत बढ़िया हवा में तैरती हुई गेंद आई, थोड़ा सा रुकी और ड्राइव किया। गेंद के ऊपर का नियंत्रण देखने जैसा है अबू शामा का, जो आजादी नहीं दे रहे बैटर्स को बड़े शॉट्स खेलने की। देखिए अबू शामा ने पहले बल्लेबाजी अच्छी की, अब 2 अच्छी गेंदें कर चुके। रनों का प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ। इस बार भी आड़े बल्ले से खेल दिया था और इस तरह के हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स बहुत ज्यादा समय तक खेल नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़े शॉट्स में रन नहीं आ रहे। स्कोर अब धीरे धीरे चहलकदमी करता हुआ पहुंचा है 20 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ 98 रनों का हिमालयन स्कोर सर करना है सीआरपीएफ वनदेवी गाजीपुर को। अब ये फुल टॉस बॉल दी, सीधी आएगी हमारे वीआईपी बॉक्स में साहिबा मोमिन के पास और 70-70 की वो टेनिस बॉल साहिबा मोमिन के पास आकर कहती हुई, सुन साहिबा सुन, मेरी शक्ल और मेरी धुन। गजब का स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल कमान से तीर जिस तरह निकलता है बल्ले से ही शॉट निकला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, 1 विकेट पर। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट था, बल्ले के मुंह को बंद करते हुए। सिद्दीक भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, इस पूरी पारी में जो तीनों गेंदबाज रहे वो क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक खासियत है कि उन्होंने विकेटों के करीब गेंदों को रखा है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें, यही कारण है कि बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं मिला है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच गया है 25 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी थोड़ा दूर खेला था शरीर से, हालांकि बॉल जाएगी वाइडिश गली से पीछे की तरफ, उसे सर्कल के एज पर मानो रोका गया था। ओवर यहां पर अबू शामा का खत्म होता हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर बना है 26, यानी कि पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 10, तीसरे ओवर में 9। और अच्छी बात यह है सिद्दीक भाई के केवल 1 एक्स्ट्रा दिया गया वाइड के रूप में, वरना अनुशासन भरी गेंदबाजी जिग्नेश, राकेश और अबू द्वारा की गई है। देखिए वाकई में 3 ओवर बहुत ही किफायती 3 ओवर रहे और समय भी 3 ओवर के लिए काफी कम लिया गया है। अगर सीआरपीएफ को इस मैच में वापसी चाहिए तो उन्हें इस ओवर में 2 से 3 बड़े स्ट्रोक खेलना होंगे, लेकिन देखना है कि क्या राकेश कहर को सामने से कंटिन्यू रखा जाता है या गेंदबाजी में एक आधी और तब्दीली होती है। सीआरपीएफ जिस तरह बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन करते हैं, यहां पर रनों का सर्च ऑपरेशन उनको करना होगा, तब जाकर ये रन बनेंगे। वाकई में भारतीय जवानों को सलाम करना चाहूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी निशान होगा। तो ये सीआरपीएफ की टीम के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है और सर्वेश यादव जी की टीम है, जैसा सिद्दीक भाई ने बताया। और ये मैच में अब सीआरपीएफ को लोहे के चने चबाने होंगे, क्योंकि इस वक्त उनका स्कोर है 26, यानी कि अभी भी मैच जीतने के लिए 72 रन चाहिए। नया ओवर लेकर आ रहे माजिद खान, जिन्होंने कैच लिया था। माजिद के नए ओवर की पहली गेंद उठा दिया है, रॉकेट की तरह बॉल आसमान में, और यहां पर एक और विकेट का पतन। अरशद ने कैच को अंजाम दिया और विकेट नंबर 2। लंबाई नहीं थी इसलिए 6 की मंजूरी नहीं मिली। गेंद ऊंची जरूर गई थी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस देखिए,
बहुत आराम से उस कैच को लिया। अब हम कह सकते हैं कि आसमान में बादल नहीं, लेकिन गहरे बादल मंडलाते हुए सीआरपीएफ गाजीपुर की बल्लेबाजी पे। एक और जो यूनिक चीज हम मार्क कर रहे हैं, इस वक्त आउट होकर वापस लौटे अरशद के हाथ में कैच देकर राकेश कुमार, और नए बैटर है मनीष यादव। एक और चीज आप गौर करेंगे, बहुत समय बाद शायद मैं एक पहली ऐसी टीम देख रहा हूं जिसमें 3 लेफ्टी बॉलर है, जिग्नेश पटेल, राकेश कहार और अब हमने देखा माजिद। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूं कि बाएं हाथ के बैट्समैन बहुत ज्यादा थे सीआरपीएफ के पास, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। ये अच्छा बेनिफिट है। इस बार बॉल लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर रहा था, लेकिन विकेट कीपर ने लाइन के अंदर उसको पकड़ा था। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया, उसके बाद गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं। 38 रनों की पारी वहां पर अबू शौमा द्वारा खेली गई थी और 21 रनों की पारी वहां पर राकेश कहार द्वारा, जिसकी बदौलत एक रनों का टावर खड़ा किया गया है। सीआरपीएफ के लिए अब स्ट्राइक पर है मनीष यादव, मनोहर यादव। इस बार भी वो शॉट्स नहीं मारने मिले। पहली पारी और दूसरी पारी में चौकों और छक्कों की तादाद को देखें तो एक बड़ा फर्क है, यानी कि चौके छक्के जो है 48 गेंदों में कम से कम 8 चौके या छक्के लगना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप वो स्कोर तक पहुंच पाएंगे। और अगर देखें दूसरी पारी में अब तक 2 चौके लगे और केवल 1 6 लगा है। एक बात है हरेश के माजिद के लिए बहुत अच्छा मौका है कि राकेश कहार और जिग्नेश पटेल से बाएं हाथ के गेंदबाजी के गुण सीखे। इस बार बहुत बढ़िया अंदाज में जैसे टप्पा खाया, अपने आप को शफल किया और खेल दिया इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, और ये अफलातुन 6 लगा तो 6। शॉर्ट पुल था, बहुत ही कस के मारा था और गेंद फ्लैट बिल्कुल फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन। माजिद दूर वाले छोर से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप आ रहे। ओ बढ़िया गेंद बाहर निकाला था, जगह पे ही घूम गए थे बैट्समैन। तो इस वक्त परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। 33 रन बने हैं और अभी भी मैच जीतने के लिए अगर हम देखें तो 65 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट अब ऊपर जा रहा है। अब ये शॉट है, बिल्कुल हॉट शॉट, और सीधा आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 70-70 का टैग लाइन, लगा तो 6, लगा 6 लगा। तो 4 ओवर के बाद यहां पर अगर हम देखते हैं तो स्कोर है 39, यानी कि अभी भी 59 रनों की जरूरत है बचे हुए 24 गेंदों में। और आने वाले 4 ओवर जो है ये रोमांच से भरे रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आगे के आंखों देखा हाल को बढ़ाते हुए सिद्दीक बाबे और उनके साथ में अफगान भाई। बहुत शुक्रिया हरेश। 4 ओवर 17 मिनट में किए, समय भी बचा है और गेंदबाजी भी लाजवाब की। अब देखना है कि 5वें ओवर के लिए क्या जिग्नेश पटेल या राकेश कहार को बुलाया जाता है। यस, बहुत बढ़िया कप्तानी, जिग्नेश पटेल को बुलाया है, क्योंकि जो दबाव है उसको बरकरार रखना चाह रही है यहाँ पे दीदारगंज, एवेंजर्स दीदारगंज। मेरे साथ कमेंट्री में अफगान जुड़ते हुए। आज अफगान गर्मी भी ज़्यादा है और बल्लेबाजों में भी गर्मी लग रही है और बल्ले में भी गर्मी लग रही है। जिग्नेश पटेल, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है। पहली गेंद बैकफुट पे गए, हुक कर दिया गेंद को, वेकेंट एरिया है, गेंद जारी इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक खेला बैट्समैन मनीष यादव ने। ऑल इंडिया आइकॉन है मनीष यादव सीआरपीएफ की तरफ से, और शॉट में ये झलकता है कि कितने अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि थोड़ा इंतजार किया था, लेट खेला था हुक शॉट जिग्नेश मनीष यादव के लिए।
इस मरतबा स्विंग कर दिया गेंद को 6 रन। मनीष यादव ने भी ऐलान किया है, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। बिल्कुल, मनीष पांडे ने जिग्नेश पटेल का अच्छा वेलकम किया है, चौके छक्के से स्वागत किया है। 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। वहां पे कुछ बातचीत हो रही है जिग्नेश पटेल से। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ सीआरपीएफ का 49 रन। हम कह सकते हैं कि अब मैच में वापसी करती हुई सीआरपीएफ गाजीपुर। जिग्नेश इस मर्तबा सॉफ्ट डिसमिसल। मैं भी हूं जिग्नेश पटेल। मनीष यादव वहीं पे खड़े रह गए हैं क्योंकि लीडिंग एज लगा था, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया, गेंद थोड़ा अतिरिक्त उछाल से आई थी वहां पर। तीसरा अंपायर ये बताइए कि तीसरा अंपायर किस चीज के लिए लिया है? पहला 1 फॉर दी ओवर आप दे चुके हैं। नहीं यहाँ पहले ही था। ये बताइए कि बल्ले को लगी या नहीं, ये देखना है। यस, क्या शोल्डर से लग के गेंद गई है या बल्ले से? कैच के लिए तीसरे अंपायर को रिफर किया। बल्ले से लगी है, नो बॉल की वहां- मांग है। नो बॉल है, हाइट का देख रहे हैं वो। एक ही है ना, एक ही है ना, ये पहला है ना, ये पहला है ना, फिर क्यों? ये बताइए कि पहले 1 फॉर दी ओवर आपने दिया था? यस। देखिए, अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो अंतिम रहेगा। ये दूसरा बाउंसर था, इसलिए नो बॉल दिया गया है। बच गए वहां पर मनीष। फ्री हिट आता हुआ। पूरे 50 रन हो चुके हैं इस वक्त सीआरपीएफ गाजीपुर के। फ्री हिट आता हुआ जिग्नेश पटेल कंधे के जोर से गेंदों को उठा रहे हैं, सामना कर रहे हैं मनीष यादव। इस मर्तबा ओ माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या शॉट है। 6 रन। थोड़ी देर के लिए इस शॉट ने 1978 का जो वर्ल्ड कप हुआ था और आखिरी गेंद पर विवेन रिचर्ड ने जो सिक्सर लगाया था उसकी याद ताजा कर दी। बॉब इलिस गेंदबाज थे। इस सिक्सर की मदद से उछलता हुआ स्कोर 56 रन। अब मैच में वापसी करती हुई सीआरपीएफ। इस मर्तबा बैठक खेला है, फील्डर हैं और आखिरकार मनीष यादव। अब मेरे ख्याल से अबू शामा थे वहां पर। ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है। ये कैच बहुत महंगा पड़ सकता है। जिग्नेश ने चलता कर दिया था, लेकिन अबू शामा ने एक आसान मौका दिया। सर, अगर टाइम से देखा जाए तो मुकाबला कुछ डिले चल रहा है। अभी ये दूसरा मुकाबला आज का है और कितने बजने वाले हैं? 12:45 होने वाला है। 12:38 हो रहा है, तो जरा सा तेजी लाए मैच में। देखिए, मनीष यादव को भी ऐसा लग रहा था कि वो आउट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ही रन लिया। लेकिन जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। ग्राउंड में उतरने के बाद 10 मिनट मस्ती करें डिले हो रहा है ना, ये कंटिन्यू होना चाहिए।
इस मरतबा बढ़िया गेंद, साइड आर्म गेंद थी, वाइड हेलो। यॉर्कर बीट करते हुए बैट्समैन। भाई समय का सहयोग करें सारी टीमें। 5 मुकाबले कैसे होंगे अगर इस तरह से इतने डिले होंगे तो। जिग्नेश मनोहर को फिर वाइड यॉर्कर, बल्ले की जड़ से लगी, गली में गई, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर रन बने 57। बचे हुए 3 ओवर में यहां से साहिबा बता रहे हैं कि 41 रन चाहिए। 41। बहुत ही कड़क मुकाबला चलता हुआ। 57 रन हो चुके हैं, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और 3 ओवर में 41 चाहिए। स्वागत है आपका आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 में। अब 3 ओवर है और 3 ओवर में 38 चाहिए, लेकिन नजरें मनीष यादव पे रहेंगी जो ऑल इंडिया आइकॉन है सीआरपीएफ के। 2 सिक्सर और 1 चौका लगा चुके हैं। खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता राकेश कहर को बुलाया गया है, क्योंकि देखिए दीदारगंज के कैप्टन को पता है कि मैच यहां से सरक सकता है। मनीष यादव बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहर स्टॉक क्रीज के कोने से बहुत खूबसूरत गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, बोल्ड कर दिया। इसीलिए तो बुलाया गया था राकेश कहर को। इस गेंद ने रफ्तार का कहर ढा दिया, कहर की गेंद ने मनीष यादव पर। एक्शन भी अच्छा है, अंदर गेंद आई और क्लीन बॉल, साफ आउट किया। एक जबरदस्त सफलता, जो सफलता की जरूरत थी टीम यहाँ पर बुरहानपुर लाइन नहीं, ये जो टीम है दीदारगंज एवेंजर को। जो विकेट चाहिए थी वही विकेट हासिल की राकेश कहर ने। एक रिक्वेस्ट है सर, जब आप एक्सपर्ट कमेंट देंगे मेरे तरफ देखकर। नहीं बढ़ाओ मत, थोड़ा सा मिलाओ आवाज के ऊपर। बहुत बढ़िया कप्तानी, नए बैट्समैन सौरभ यादव सामना करेंगे राकेश कहर का। ओवर नंबर 6 का खेल चल रहा है। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, ओवर पिच गेंद थी, सीधा स्टैंड में, कड़क शॉट, 6 रन। गलती कर बैठे। देखिए दिल गलती कर बैठा तो कफारा हो सकता है, और वो जो है ना, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन वार होता है तो डरना होता है। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। बाएं हाथ के बैट्समैन सौरभ यादव का स्कोर उछलता हुआ 63 रन। धीरे धीरे मैच बहुत ही कट टू कट जा रहा है। राकेश कहर इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, बहुत खूबसूरती से थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया, ऑन ड्राइव किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पे पहुंचा है। 64 रन, 3 विकेट, 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। राकेश कहर स्विंग एंड मिस, साइड आर्म गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली। जैसा हरीश पंड्या ने बताया कि एवेंजर्स दीदारगंज के पास 3 बाएं हाथ के गेंदबाज है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सीआरपीएफ गाजीपुर के पास 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 6 हैं। ये अच्छी नोक झोंक चल रही है।
राकेश कहर सामने की ओर से आते हुए फिर से ये चाबुक है, नहीं रुकेगा। 6 रन। ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस तरह का पलटवार किया है सौरभ यादव ने, बहुत तगड़े हैं और तगड़े शॉट खेल रहे हैं। स्कोर उछलता हुआ ये शॉट को खेला इस वक्त मनोहर यादव ने। स्कोर उछलता हुआ 70 रन। मैच अब बन गया है। बने रहिए हमारे साथ आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। डोंट गो वे। राकेश कहर पे कहर बरसाते हुए इस मर्तबा क्या गेंद मैदान के बाहर। यस, 6 रन। ओ माय गॉड। मनोहर यादव अब अपने उसी खेल के लिए जाने जाते हैं, वहीं खेल रहे हैं। अब मैच बिल्कुल करीब आ चुका है। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। राकेश कहर ने विकेट तो लिया बहुत बड़ा, लेकिन खर्चीले साबित हुए। 19 रन दिए और 6 ओवर के लिए जो आपने समय लिया वो 30 मिनट का है। 5 मिनट में आपको ओवर करना है। आप बचे हुए 2 ओवर में कितने चाहिए? 22 रन। एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा, अफगान कहां देख रहे हैं आप मैच को? मैच सर 50-50 अभी है, क्योंकि इस ओवर में शामा अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। मरता क्या ना करता। अबू शामा है, सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन सौरभ यादव। 2 ओवर में 22 बनाना है। सीआरपीएफ का हमला, हल्ला बोल। कमाल का रिप्लाई दिया है सीआरपीएफ गाजीपुर ने। एक टाइम लग रहा था कि मैच उनके हाथ से सरक गया है, इसलिए क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं। इस मर्तबा बहुत कड़ा राउंड ड्राइव है, लेकिन गजब की फील्डिंग लॉन्ग ऑन पे। 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 77। गेंदे बची है 11, रन चाहिए 21। धीरे धीरे मैच बहुत ही कट टू कट, फोटो फिनिश बनता जा रहा है। इसीलिए तो कहता हूं कि आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। ओ पेस में बीट किया, पेस में बीट किया। वहां पर बल्लेबाज के बल्ले के करीब से गेंद गई है। रिव्यू बल्लेबाजों ने मांगा है, बीमर के लिए या वाइट के लिए? बीमर के लिए, बीमर के लिए रिव्यू मांगा है। हालांकि गेंद बल्ले के बहुत करीब से गई थी। हर गेंद इस मैच की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर डॉट गेंद आती है तो किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं। और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में रखो, कीमत वहीं रहती है। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त कश्मकश, संघर्ष, कांटे की टक्कर, नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मैच। पैसा उसूल मुकाबला आजमगढ़ प्रीमियर लीग का चल रहा है। रिव्यू लिया है वहां पर। अंपायर को देखना है कि गेंद बीमर थी या नहीं। बैट्समैनों ने रिव्यू लिया है। अंपायर संजू, टेलीकास्ट टीम के पास देखना है कि कंट्रोल रूम है हमारे तीसरे अंपायर और मैच रेफरी संजू सिंह। हालांकि बहुत तेज गेंद थी और फुल टॉस पे बीट किया था बैट्समैन को। आप फील्डिंग लगा के लेना है, रिजल्ट आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। फील्डर अपनी अपनी जगह पे जाएं, बैट्समैन अपनी अपनी जगह पे जाएं। फेयर डिलीवरी। 10 गेंदे 21 रन। कमाल का अबू शामा मेरे ख्याल से टीम के कैप्टन है, टीम के कैप्टन है और बल्लेबाजी भी जबरदस्त की है। विकेटों में गेंद, लीडिंग एज और आउट। हालांकि उन्होंने जो कैच छोड़ा था
इस 3 गेंद पर कहते हैं ना 7 खून माफ, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 9 गेंदे 21 रन। ये मैच भी पल पल करवट ले रहा है अफगान। क्या कहेंगे अबू शामा की गेंदबाजी का? जी हाँ, मैं कह रहा था कि ये गेंदबाज अच्छा है, कुछ कर सकता है यहाँ पर, तो मैच करवट ले रहा है, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी के पक्ष में है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी गिलमान। को गिलमान, क्या बात है। गिलमान को अपनी टीम का मान रखना होगा, अपने अगर गांव मैच के को प्रधान जीतना भी है। हैं। हालांकि अबू शामा को हम देखें तो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल 3 गेंदे बैंग ऑन टारगेट। अब 9 गेंदे 21 रन। साहिबा मोमिन, इनका हाथों में जो उंगलियां हैं वो वाकई में जादूगरी है, और इनका जो दिमाग है वो बहुत ही मास्टरमाइंड है। एक ऐसा स्कोरर जो सिर्फ मैच पे को देखते रहता है। अबू शामा सामना करेंगे गिलमान प्रधान। इस मर्तबा प्रधान ने घूम के मारा है, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक है। बल्ले के ऊपर गेंद लगी थी, उस पे मोहर थी 6 रनों की। यह मैच अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं रहा है, पल पल करवट बदलता हुआ मैच। दिल की धड़कनें तेज। अब गेंदें बची हैं 8 और यहां से रन चाहिए 15। 8-15 का इक्वेशन, लेकिन मैच के 7-12 फंसे हुए। गिलमान प्रधान, अबू शामा, अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी 1 रन। दबाव, इस वक्त दबाव बल्लेबाज पे, गेंदबाज पे, फील्डरों पे, दोनों टीम के सपोर्टर्स पे। और दबाव एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े रति महारथी 30 मार खान मार खा जाते हैं। जो भी दबाव को झेलेगा वही मैच को खेलेगा। अबू शामा, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है। ये गेंद फैसला करेंगी कि मैच किस रुख में जा रहा है। एक बात ध्यान रखें कि 1 मिनट में आपको ये गेंद करना है। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, गैप में गेंद जा रही है, 6 रन। अब सीआरपीएफ डबल मैच में वापसी करती हुई अब 1 ओवर और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। ये मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। फील्डिंग तुरंत सजाना है, फील्डिंग तुरंत सजाना है, कोई भी कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी। 1 ओवर 90 रन में, सॉरी 1 ओवर में 8 रन चाहिए। फील्डिंग तुरंत सजाना है, लास्ट ऑफिशियल कॉल। क्या बल्लेबाजी हो रही है। गिलमान आए, प्रधान, उन्होंने 6 मारा। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया, यादव ने 6 मारा। 8 रन बचाने किसके हाथ में गेंद दे रहे, लेकिन ये मुकाबला पैसा उसूल मुकाबला है। व्हाट अ मैच। गेंदबाजी में अरशद, अब ये मुकाबला अरशद बनाम सीआरपीएफ गाजीपुर है। जो बचाना है अरशद को बचाना है, और जो गंवाना है अरशद को गंवाना है। मोहम्मद अरशद गेंदबाजी के लिए आए, 8 रन चाहिए। सामना कर रहे हैं गिलमान प्रधान। यूपी में जो प्रधान शब्द है उसमें बहुत ताकत है। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, रन के लिए भागे। यहां पर अपील हो रही है वहां पे, और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखना है फिर तीसरे अंपायर को कॉल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले तीसरे अंपायर के शिकार हुए थे 14 नवंबर
1992 को सचिन तेंदुलकर। गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं। अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि एक एक रन इस मैच के लिए बहुत कीमती है। एक न एक टीम को तो आज किनारे पे डूबना है इस मैच में, और कहते हैं कि किनारे पे डूबने का जो गम है वो भारी है। यस इज आउट। कमाल का परफॉर्मेंस रहा तमाम विकेट कीपर का। आउट होके चले गए गिलमान प्रधान। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मनीष सिंह। अब यहां से 5 गेंदे 8 रन। व्हाट अ मैच। अरशद की गेंद ऊपर लगी है, लीडिंग एज, गेंद के नीचे विकेट कीपर, एक और अच्छा कैच। अब हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी है और स्कोर 4 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। अफगान क्या कहेंगे इस हॉट मैच के बारे में। ये मैच तो ऐसे रंग बदल रहा है जैसे गिरगिट रंग बदलता है। जी हाँ, क्रिकेट चरम पे यहाँ पर है। अभी भी मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजी वाले पक्ष में ही कहा जाएगा। और रामशरीक यादव, ये आजमगढ़ है कौन है? जी ये आजमगढ़ आइकॉन है, अच्छा प्लेयर है। 4 गेंद पे 8 चाहिए, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। रामशरीक यादव, हालांकि उनकी गेंदबाजी के चर्चे हैं, बल्लेबाजी के कम हैं, लेकिन कर्नाटक प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं। रामशरीक यादव शरीक होने जा रहे हैं इस वक्त। सामने उनके जो बैट्समैन हैं वो हैं सौरभ यादव। 4 गेंदे 8 रन। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कब बाजी पलट जाए। रामशरीक यादव सामना कर रहे हैं अरशद का। गेंदबाजी में तो रामशरीक का कोई सानी नहीं है, लेकिन देखना है कि गर्म पानी में आए हैं। ओ माय गॉड, ये कहाँ गेंद कर बैठे। वाइट। ज्यादा तेज करने की कोशिश की, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल। 4 गेंदे 7 रन। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नो डाउट एट ऑल रामशरीक यादव जो स्थिति में आए वहां पैरों के नीचे गर्म जमीन है। इस मर्तबा फिर से वाइट। अब लगता है कि बल्लेबाज को खिलाना ही नहीं चाह रहे हैं। गेंदे बची है 4, रन चाहिए 6। 2 वाइड ने विलन का रोल अदा किया है। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, और देखना अंपायर का क्या इशारा। 6 रन। इस मैच को जीत लिया है सीआरपीएफ गाजीपुर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सीआरपीएफ गाजीपुर एंड हार्ड लक। देखिए फील्डिंग को तुरंत टीम को जाना है। मेरे ख्याल से फील्डिंग बुढ़ानपुर लॉइंस, आपको फील्डिंग तुरंत सजाना है। और आइए हम आपको लिए चलते हैं इस वक्त केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा।